किसको डेट करता रहा और किसका ब्रेकअप हो गया। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत से पाकिस्तानी अदाकार ऐसे हैं जो काफी अर्सा तक पाकिस्तानी अदाकारों को डेट करते रहे बट एट द एंड ब्रेकअप कर बैठे। बहुत से अदाकारों ने तो रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन कुछ के रिलेशनशिप का एंड लड़ाई पर हुआ। सो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उन पाकिस्तानी अदाकारों की डिटेल जो काफी अर्सा तक पाकिस्तानी अदाकाराओं की मोहब्बत में गिरफ्तार होने के बाद ब्रेकअप कर बैठे। नंबर 1 पर आ जाते हैं सजल अली और फिरोज खान। सजल अली और फिरोज खान बहुत से ड्रामाज और फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं और उनकी एक साथ बहुत सी वीडियोस भी वायरल हो चुकी हैं। सजल अली और फिरोज खान ने एक साथ पहला ड्रामा सीरियल 2014 में चुप रहो किया, फिर उसके बाद 2015 में गुले रायना और 2016 में एक साथ फिल्म जिंदगी कितनी हसीन है की। बैक टू बैक ड्रामाज और मूवीज करने के बाद उनका रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग होता गया, लेकिन इस रिलेशनशिप को ज्यादा अरसा तक मेंटेन ना रख पाए और कुछ अर्सा बाद उनका ब्रेकअप हो गया, क्योंकि सजल अली को उस टाइम पर फिरोज खान के साथ कई गेट टुगेदर में देखा गया। कभी फिरोज खान की वालदा सजल अली की बर्थडे सेलिब्रेट करती नजर आई तो कभी सजल अली फिरोज खान की। फिरोज खान की वालदा से एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि फिरोज खान ने सजल अली से मोहब्बत की, तब आपको लगता था कि सजल आपके लिए बेहतरीन बहू साबित होंगी या अब आपको लगता है कि अच्छा हुआ ये रिश्ता नहीं हुआ। तो फिरोज खान की वालदा ने कहा कि सजल बहुत अच्छी थी और उन्हें पसंद भी थी, लेकिन उनकी किस्मत में नहीं था, जो नसीब में होता है वही मिलता है। इसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने मेजबान को इतना पर्सनल सवाल पूछने पर तनकीद का निशाना बनाया। इसके अलावा भी फिरोज खान ने एक बार एक बॉलीवुड जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया जिसमें फिरोज खान से पूछा गया कि अगर सजल अली उनके लिए नमक वाली चाय लेकर आए तो फिरोज खान क्या करेंगे, चुपचाप पी लेंगे या कहेंगे कि आपने चाय में मोहब्बत तो बहुत मिलाई है, बस नमक की जगह चीनी मिला दी होती। तो फिरोज खान ने कहा कि वो चुपचाप पी लेंगे, जिसके बाद उनका ये इंटरव्यू इतना वायरल गया कि मद्दा आज भी उनकी जोड़ी को एक साथ देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है सबा कमर और हमजा अली अब्बासी। निमल खावर से पहले हमजा अली अब्बासी सबा कमर की मोहब्बत में गिरफ्तार थे और 2014 में उनकी डेटिंग रूमर्स फैलना शुरू हो गई, एक साथ बहुत सी जगहों पर नजर आने लगे और उनकी तस्वीर से तो लगता था कि वो सिर्फ फ्रेंड्स नहीं बल्कि बाद फ्रेंडशिप से आगे पहुंच चुकी है। सबा कमर ने इस टाइम पर एक पोस्ट भी हमजा अली अब्बासी को टैग करते हुए शेयर की जिसमें उन्होंने हमजा अली अब्बासी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन ये मोहब्बत का सफर ज्यादा अरसा ना चल सका और खत्म हो गया। लेकिन ब्रेकअप के बाद सबा कमर ने अपनी इस पोस्ट पर एक्सप्लेनेशन भी दी। ब्रेकअप के बाद हमजा अली अब्बासी ने निमल खावर से निकाह कर लिया, जबकि सबा कमर अभी भी सिंगल हैं, लेकिन सबा कमर अक्सर इस बारे में बात कर चुकी हैं कि उनका दिल मोहब्बत की वजह से कई बार टूट चुका है। सो इसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं बिलाल अब्बास और रमशा खान, जिनके बारे में मशहूर है कि वो 2017 से 2022 तक एक दूसरे को डेट करते रहे हैं, क्योंकि खेल खेल में मूवी की प्रमोशन के दौरान सज्जल ने बिलाल अब्बास को तंग करते हुए कहा कि बिलाल किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। बिलाल अब्बास और रमशा एक दूसरे को बहुत अर्सा तक फॉलो करते रहे, जबकि बिलाल अब्बास रमशा की सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर को भी लाइक करते थे। इनको एक साथ बहुत सी गेट टुगेदर और पार्टीज में देखा गया और सोशल मीडिया सार्फिन को लगता था कि ये शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। जब मार्च 2020 में सजल अली ने आहद रजा मीर से डाइवोर्स ली तो इसके बाद आहद और रमशा 2022 में हम तुम ड्रामा में एक साथ नजर आए, तो बिलाल अब्बास ने उसके बाद आहद और रमशा को अनफॉलो कर दिया जब हम तुम ड्रामा ऑन एयर गया। इसके बाद कहा यह जा रहा है कि रमशा खान की डीएम चैट्स लीक हो गई, जिसमें रमशा खान ने बिलाल अब्बास के अगेंस्ट हैशटैग चलाने का कहा, जिससे लगा ये कि शायद बिलाल ने रमशा को चीट किया है और रमशा ने बदला लेने के लिए ऐसा किया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो वायरल पोस्ट फेक थी। 2022 से अब तक रमशा और आहद अभी तक फ्रेंड्स हैं, जबकि दूसरी तरफ बिलाल और सजल एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी सजल और रमशा खान ने अभी तक एक दूसरे को फॉलो किया हुआ है। इसके अलावा जी नेक्स्ट है मिनाल खान और मंजूर खान। मिनाल खान के बारे में मशहूर है कि वो मॉडल मंजूर खान को डेट कर चुकी हैं। मंजूर खान मिनाल खान के काफी क्लोज हो चुके थे और मिनाल खान के फैमिली इवेंट्स का भी हिस्सा बन गए थे। मंजूर खान को एमन और मुनीब भट्ट की शादी में मिनाल खान के रेफरेंस से हिस्सा बनते देखा गया और मिनाल खान शादी में उन्हें सपोर्ट करती नजर आई, लेकिन फिर मिनाल खान की फैमिली इश्यूज की वजह से दोनों अलग हो गए और दोबारा कभी नजर नहीं आए। लेकिन अब मिनाल खान एहसन मोहसिन से शादी कर चुकी हैं और उनका एक बेटा हसन भी है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं हानिया आमिर और आसिम अजहर। हानिया आमिर अपनी फ्रेंडली नेचर की वजह से सबको अपना बना लेती हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आसिम अजहर को भी अपना बना लिया, जिसके बाद उनकी डेटिंग की खबरें गर्दिश करने लगी और इस टाइम पे इन दोनों को बहुत से प्रोजेक्ट्स में काम करते देखा गया, कभी मैगजीन शूट्स तो कभी दूसरे ब्रांड्स के साथ शूट्स। हानिया आमिर और आसिम अजहर एक साथ टेलीफिल्म प्यार कहानी में भी काम कर चुके हैं, जो 20 जुलाई 2019 को हम टीवी की तरफ से ऑन एयर की गई थी। जब तक ये टेलीफिल्म ऑन एयर नहीं गई तो कहा यह जा रहा था कि आसिम अजहर एंड हानिया आमिर विल फॉल इन लव इन दिस अपकमिंग टेलीफिल्म, जिसके बाद एक सोशल मीडिया सारिफ ने कहा दे आर ऑलरेडी। इतने शूट्स और फिल्म्स के बाद अचानक उनके ब्रेकअप की खबरें गर्दिश करने लगी और उनका ब्रेकअप हो गया और कहा जा रहा था कि आसिम अजहर की वालदा गुले रायना, जो कि खुद एक एक्ट्रेस हैं, वो हानिया आमिर को पसंद नहीं करती थी क्योंकि हानिया आमिर बहुत ज्यादा लिबरल थी और उनकी वालदा चाहती थी कि उनकी बहू शिया हो। इसके अलावा मदा इन दो तस्वीर को एक साथ जोड़कर कंपैरिजन भी कर रहे थे जो हानिया आमिर और आसिम ने इकरा अजीज और यासिर की शादी पर बनवाई, जिसमें गुले रायना बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी, जबकि दूसरी तस्वीर में वो काफी खुश हैं क्योंकि मीरम उनकी चॉइस है आसिम
की नहीं। इसके अलावा हानिया आमिर और आसिम अजहर ने भी इस बात की तस्दीक की कि वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सारिफ ने कहा कि हानिया आमिर से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अपने रिलेशनशिप को मेकअप लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें, तो हानिया आमिर ने कहा कि उनका मेकअप बैग चोरी हो गया है, जिसके जवाब में एक सारिफ ने कहा कि मीरब ने चुराया है। हानिया आमिर को कभी तो आसिम अजहर से जोड़ा जाता है, तो कभी कहा जाता है कि हसन अली और जाविया नुमान एजाज के साथ रिलेशनशिप में है, और फिर हानिया और भारतीय सिंगर बादशाह को दुबई में एक साथ देखने के बाद कहा गया कि ये एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिसकी तरदीद उन दोनों ने कर दी कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं अली अंसारी और मिशाल खान। अली अंसारी और मिशाल खान एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और 2017 में उन दोनों ने एंगेजमेंट भी कर ली। अली अंसारी और मिशाल खान हर वक्त एक दूसरे के साथ नजर आते थे और एक साथ अटेंड किए हुए इवेंट्स की पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर भी शेयर करते थे। लेकिन अचानक उनका ब्रेकअप हो गया, जिसकी तस्दीक मिशाल खान ने अपने इंस्टाग्राम सेशन में की और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी तमाम एक साथ की पिक्चर्स डिलीट कर दी और फिर कभी एक दूसरे के साथ नजर नहीं आए। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं आसिम अजहर और मीरब अली। पहले हानिया आमिर फिर मीरब। आसिम अजहर हैं कि किसी लड़की पर टिकते ही नहीं। इनके बारे में तो कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा दिल फेंक है, हर दूसरी लड़की को दिल दे बैठते हैं। लेकिन मीरब और आसिम को मिलवाने में उनके वालिदैन का बहुत ज्यादा हाथ है, जिसमें आसिम अजहर की वालदा गुल रायना का बहुत बड़ा हाथ था। वही चाहती थी कि मीरब उनकी बहू बने, हानिया नहीं। सो उन्होंने मार्च 2022 में एंगेजमेंट कर ली, जो 3 से 4 साल इस रिलेशनशिप में रहने के बाद 12 जून 2025 को आसिम अजहर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अनाउंस किया कि उनकी और मीरब की राहें जुदा हो चुकी हैं। सोशल मीडिया सार्फिन तो उनके ब्रेकअप को हानिया आमिर की दुआएं समझ रहे हैं, क्योंकि हानिया आमिर ने इस साल 2025 में हज की सादत हासिल की और सोशल मीडिया सार्फिन ने कहा कि आसिम और मीरब का सिस्टम हैंग करवाई है हानिया। जबकि एक और सारिफ ने कहा जिसने मुझे सताया वो भी खुश न रहे। इसके अलावा बहुत सी फनी कमेंट्स मद्दाहों ने आसिम और मीरब के ब्रेकअप के बाद किए। बहुत से सोशल मीडिया सार्फिन ने कहा आसिम की वालदा ने आसिम की पसंद को ठुकराया, जबकि आसिम ने वालदा की पसंद को ही ठुकरा दिया। मीरब अली से ब्रेकअप के बाद उनके मद्दाहों ने उनके एक कॉन्सर्ट में मीरब अली के नाम से नारे लगाए, जिस पर आसिम अजहर ने कहा तो इस तरह के रवैये से गुरेज करें और उनकी प्राइवेसी का एहतराम करें, क्योंकि इससे उन दोनों की फैमिली को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती माया अली और शहरयार मुनव्वर, जो कि अपनी फिल्म परे हट लव के बाद पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज में एक कपल के तौर पर देखे जाते थे। फैंस भी उन्हें एक साथ देखना पसंद करते थे और इनकी इंटरव्यूज भी शो करते थे कि वो एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल हैं। इसके अलावा शहरयार की फैमिली की माया से बॉन्डिंग भी इसी बात का सबूत है। फिर इसके बाद उन्होंने एक साथ ड्रामा सीरियल पहली सी मोहब्बत किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें बदलना शुरू होगी और वो एक दूसरे के साथ नजर नहीं आते थे और ना ही एक दूसरे को किसी इवेंट या इंटरव्यू में मेंशन करते थे। फिर शहरयार मुनव्वर ने माहीन सिद्दीकी से शादी कर ली और माया अली अभी भी सिंगल हैं। इसके अलावा नेक्स्ट माहीन सिद्दीकी और अजान समी खान। शहरयार मुनव्वर से शादी से पहले माहीन सिद्दीकी अजान समी खान को डेट करती रही हैं। अजान समी खान और माहीन सिद्दीकी एक दूसरे के फैमिली फ्रेंड्स हैं और एक साथ बहुत से इवेंट्स में देखे गए, लेकिन ज्यादा अरसा तक उनका रिलेशन ना चल सका और फिर ये दोनों एक साथ नजर नहीं आए। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाती है जोया नासिर और क्रिश्चियन बैट्समैन। जोया नासिर व्लॉगर और यूट्यूबर क्रिश्चियन बैट्समैन से रिलेशनशिप में थी और उन्होंने पब्लिकली भी अनाउंस कर दिया था, जिसके बाद बैट्समैन ने उन्हें प्रपोज भी किया और उनका प्रपोजल काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लेकिन अचानक से चीजें बदल गईं जब बैट्समैन ने पाकिस्तान के अगेंस्ट और इस्लामोफोबिया कमेंट्स किए, जिसके बाद जोया नासिर ने पब्लिकली इनसे ब्रेकअप कर लिया और उनका रिलेशनशिप पूरी दुनिया के सामने एंड हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाती है नाजिश जहांगीर और मोहसिन अब्बास, जो एक दूसरे को डेट करते रहे। मोहसिन अब्बास अपनी फर्स्ट वाइफ को डाइवोर्स के बाद कंट्रोवर्सीज का शिकार रहे। उन पर डोमेस्टिक अब्यूज और एक्स वाइफ को चीट करने के इल्जाम थे, जिसकी वजह से पूरी शोबिज इंडस्ट्री ने उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली। इनकी एक्स वाइफ फातिमा सुहेल ने उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने नाजिश जहांगीर की वजह से उन्हें चीट किया है और नाजिश जहांगीर ने उनका घर तबाह किया है, जिसके बाद नाजिश और मोहसिन आजकल अपनी जिंदगी में मगन है और उन दोनों ने कभी भी उन अफवाहों पर कोई बात नहीं की। इसके अलावा सना जावेद और गोहर रशीद के बारे में भी मशहूर है कि वो एक दूसरे को डेट करते रहे और रिलेशन में थे और ये बात तब लोगों के सामने आई जब गोहर रशीद ने सना जावेद के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी, जिसके थ्रू उन्होंने अनाउंस किया कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने रिलेशनशिप पर बात नहीं की और बहुत जल्द उनका ये सफर खत्म हो गया। जिसके बाद सना जावेद ने उमैर जसवाल से शादी की, जो ज्यादा अरसा तक ना चल सकी और खत्म होगी और अब उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक से शादी की, जबकि गोहर रशीद ने फेब 2025 में मक्का मुकरमा में कुबरा खान से शादी की। इसके अलावा आगा अली और सारा खान के बारे में मशहूर है कि वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, लेकिन उनका ये रिलेशनशिप ज्यादा अरसा ना चल सका और ब्रेकअप हो गया। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन उनके ब्रेकअप का कसूरवार सारा खान को ठहराते तो कुछ आगा अली को। उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक बन गया। वैसे तो इन दोनों ने अपनी सेपरेशन का कोई भी रीजन नहीं बताया, लेकिन आगा अली ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके दरमियान बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप ज्यादा अरसा ना चल सका। बहुत से सोशल मीडिया सार्फिन को लगता है कि आगा अली बहुत ज्यादा रूड, एरोगेंट और गुस्सीले इंसान है, जिनके साथ गुजारा करना मुश्किल है। शायद यही वजह थी कि सारा खान ज्यादा अरसा उनके साथ ना चल सकी। ब्रेकअप के बाद आगा अली ने 2020 में हिना अल्ताफ से शादी की, जब उन्होंने एक साथ ड्रामा सीरियल दिले गुमशुदा किया, लेकिन ये शादी ज्यादा अरसा ना चल सकी और 2024 में डाइवोर्स होगी। और आगा अली ने इस बात का इंकशाफ एक इंटरव्यू में भी
भी किया कि शादियां ज्यादातर इसलिए फेल होती हैं क्योंकि लोग अपने पार्टनर्स को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। जबकि सारा खान ने अब सिंगर मलिक शब्बीर से शादी कर ली और उनकी एक बेटी अलियाना भी है। इसके अलावा मिकाल जुल्फकार और जारा शेख, अलीजे शाह और नुमान समीम, मोमिना मुस्तहसन और दानियाल जफर, आइमा बेग और शहबाज शिगरी, आयशा उमर और सिकंदर रिजवी, फैसल रहमान और बाबरा शरीफ के ब्रेकअप की खबरें भी गर्दिश करती रही, जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल गई।